इतने बड़े चेहरे माँ बगलामुखी के दर्शन के लिए जाते हैं, क्या शक्ति है जो अपनी तरफ आकर्षित करती है? माँ आकर्षण की ही शक्ति, पहली बात। दूसरी बात है, माँ का जब प्रादुर्भाव हुआ था तो वो प्रादुर्भाव हुआ क्यों था, हमें ये भी जानना चाहिए। ओके, बताएं प्लीज। माँ का प्रादुर्भाव इसलिए हुआ था कि जिस समय में सारे ग्रह अपनी अपनी दूरी पे अपने आप स्वतंत्र घूमने शुरू हो गए, तब भगवान विष्णु ने विशेष रूप से ये बात रखी कि भाई अगर इस प्रकार से होगा तो ये ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा। तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी से निवेदन करा और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी से ही माँ बगलामुखी का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए श्री कुल की शक्ति कहलाई जाती है, काली कुल की नहीं है, काली से इनका प्रादुर्भाव नहीं है। और दूसरी बात, अब बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि पहली शक्ति जो है काली है, दूसरी शक्ति तारा है, तीसरी ललिता। अब एक बात बताओ, एक पुष्प है आपके हाथ में, उस पुष्प की पहली पंखड़ी कौन सी है? पता ही नहीं चलेगा। तो जो आपके पहली सामने आप जिस मर्जी से गिनना शुरू कर दो, उसी को कोई पहली है। पर लेकिन यहाँ क्या है ना, काल नियंत्रणात् काली, जो काल को नियंत्रण करे, जो समय को नियंत्रण करती है, जो समय सबसे पहला वो है। अगर समय नहीं होगा, समय ही नहीं चलेगा, हर चीज स्टेगनेट हो जाएगी। माँ बगलामुखी का प्रादुर्भाव हुआ ही इसीलिए था कि वो ग्रह अपनी धुरी पर घूम, माँ ने स्तंभन कर दिया था। और जो राक्षस था, एक और कहानी इस प्रकार आती है कि मदनासुर नाम का एक राक्षस था और वो कुछ भी जो भी बोलता था वो सत्य हो जाता था, क्योंकि उसके तो वो जैसी कोई देवता उसको मारने आ रहा, कोई करने आ रहा था, वो बोलता था ये मर जाए या ऐसा कुछ हो जाए। अब वो तब माँ बगलामुखी ने उसकी जिह्वा पकड़ करके उसके बोलने से पहले ही खींच लिया था, जिससे वो, अब ये मदनासुर क्या है, ये तो कहानी है। सत्य क्या है? मदनासुर कहते हैं काम को। जब काम अधिक होता है तो मन चंचल रहेगा। ठीक है। और जब मन चंचल रहेगा, जिस भी व्यक्ति का मन चंचल रहेगा तो वह सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके अंदर वैराग्य की भी उत्पत्ति होनी चाहिए। मान लीजिए आपको आईएएस ऑफिसर बनना है और घर परिवार वाले सारे के सारे जो हैं 4 दिन के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं, तो आप भी कह रहे हैं मुझे भी जाना है, तो फिर तो अब आपको हर जगह घूमने भी जाना है, शादी में भी जाना है, दोस्तों के साथ भी घूमने जाना है, आपको टीवी भी देखनी है, ओटीटी भी सारे देखने हैं, धुरंधर भी मूवी देखनी है और आईएएस भी बनना है, तो फिर नहीं बन सकते, संभव ही नहीं है। तो अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, तो आपको अपने मन पर नियंत्रण करना पड़ेगा और कंट्रोल करके डेडिकेटेडली पढ़ना पड़ेगा। ये जो मन के ऊपर कंट्रोल करने की जो विधा है, ये शक्ति है, ये जो कृपा है, ये बगलामुखी से मिलती है। इसीलिए स्तंभन की देवी कहा जाता है। जैसे ही कोई भी बच्चा, मैं बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास इस प्रकार के आईएएस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं या एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बच्चे आते हैं सैकड़ों की तादाद में। ठीक है। तो जिनको मैं मंत्र देता हूँ, फिर वो कहते हैं महाराज जी कि जब आपने मंत्र दिया, अब हमारा मन जो है कंट्रोल होना शुरू हो गया है और अब हमें पढ़ने में आनंद आ रहा है। उससे पहले क्या हो रहा था, तो भक्ता था। अब हम बैठते थे पढ़ने के लिए तो 2 मिनट के लिए मोबाइल उठा लिया, पता चला 2 घंटे निकल गए, रील देखने में निकल गए। तो मन पर अधिकार क्षेत्र। और दूसरी बात एक और है, यहां पर एक और कहते चले कि वात, पित्त और कफ आयुर्वेद में 3 दोष माने गए हैं या 3 बातें मानी गई हैं, 3 तरीके माने गए हैं। तो जिस समय में वात शोभ नाम का तूफान उठा था, उस तूफान का नाम ही वात शोभ था, यानी इस प्रकृति के अंदर वात विकृत हो गया, वात ही खराब हो गया। तो एक चीज जब खराब हो जाएगी तो प्रकृति खराब होनी शुरू हो जाएगी और वात रोग, वात जनित रोग यदि किसी व्यक्ति को होने शुरू हो जाएंगे तो वात से रिलेटेड जो भी रोग होते हैं, जैसे स्किन से डिजीज हो गई, आपके रक्त से संबंधित डिजीज हो गई, ये सब होने, माँ की पूजा उपासना साधना करने से वात के अंदर एकदम कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। तो महाराज जी, जैसा भी यहाँ पर पूजा और साधना की बता रहे हैं आप, तो क्या मैं यहाँ से ये जान सकता हूँ कि कौन व्यक्ति माँ बगलामुखी की साधना कर सकता है, पूजा कर सकता है, या फिर किसको माँ बगलामुखी के मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहिए? दर्शन के लिए तो कोई भी आ सकता है, दर्शन के लिए ऐसा कोई समस्या नहीं है। दर्शन कभी भी कोई भी कैसे भी कर सकता है। ठीक है। और हमारे मंदिर में यज्ञ के भी प्रावधान हैं, अनुष्ठान के भी प्रावधान हैं और माँ के दर्शन तो सुलभ हैं ही।
ओके। अब क्या है, इसके साथ साथ जो पूजाएं हैं, अब जैसे मैंने बताया कि भाई किसी को शादी नहीं हो रही, किसी की समस्याएं आ रही, किसी के विवाह में विलंब हो रहा है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है या कुछ और है, जो भी कुछ है, उससे रिलेटेड अलग अलग जो हैं हम पूजाएं बता देते हैं बेटा कि ये आप अपने घर में ऐसे ऐसे करो, या ऐसे ऐसे प्रत्येक रविवार आप आते रहो और यज्ञ में आहुति प्रदान करते रहो, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। ये तक तो, यहाँ तक तो है पूजा की बात। जब हम साधना की बात करते हैं, जैसे हम साधना बात करते हैं, तो अब साधना और पूजा में फर्क होता है। साधना में हमें कुछ चाहिए नहीं है, निष्काम पूजा या निष्काम साधना, और साधना का पूरा काल कोई मजाक नहीं है। कोई ये सोचे कि भाई हमने 6 महीने कर कोई वो कर लिया, 1.25 लाख जाप कर लिया तो ये साधना हो गई। नहीं, ये साधना नहीं है। साधना का जो पूरा काल है वो 14 वर्ष का है। राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ था? क्योंकि वो साधना काल में थे, और राम तब बन पाए जब वनवास से वापस आ पाए। तो 14 वर्ष तक का जो ये आप उपक्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद आपको रिजल्ट प्राप्त होने शुरू होते हैं। ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है, जो रिजल्ट को मद्देनजर करके करते हैं वो सब पूजाएं हो जाती है। उसमें कोई बुराई नहीं है कि भाई ठीक है भाई, अब किसी को समस्या है, कोई भी कैसी भी संसार के प्राप्त करने के लिए, तो वो पूजा करे, उसमें क्या दिक्कत है? हम उसको बता देते हैं कि बेटा ये कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा करो। जब वो मंदिर प्रांगण में आते हैं हम समझाते हैं उनको, पूरा उनको ट्रीटमेंट दे देते हैं कि ये ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे। अच्छा, अब अगर हम पूजा और साधना की बात कर ही रहे हैं, तो मैंने सुना है कि माँ बगलामुखी के मंदिर में मीठा हवन और कड़वा हवन का भी कोई उल्लेख आता है। हाँ, वो इस तरह से हो गया है। मैंने बताया ना कि वो किस तरह से, अब जैसे मिर्चों का हवन, हाँ, अब माँ के विशेष जो यज्ञ होते हैं, माँ बगलामुखी का, हम लोग मिर्च का हवन करते हैं। लेकिन ये मिर्च का हवन ऐसा ही नहीं है कि सबको देखने में ऐसा क्यों लगता किया जाता है मिर्च का हवन? इसी तरह की और शॉर्ट क्लिप देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।